हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम मॉडर्न हिस्ट्री की 500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला पार्ट हो चुका है। उसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस किए हैं। आज हमारा सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में जितने सारे कंटेंट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, हम उसका शॉर्ट्स वीडियो में सारे कंटेंट को डिस्कस करेंगे। हमने पुर्तगाल के बारे में जितने सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने उसको बता दिया है। और उससे रिलेटेड अंग्रेज के बारे में, डचों के बारे में और बाकी जितने सारे आगे टॉपिक आएंगे उस सारे से रिलेटेड हम एक एक शॉर्ट्स वीडियो में सारे कंटेंट को डालते जाएंगे, तो आप उसे भी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बुंदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो ये चिंसूरा में स्थापित किया था, क्योंकि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। बंगाल की चिंसूरा में 1653 ईस्वी में डचों ने गुस्तावबुल फोर्ट नाम के किले का निर्माण कराया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जहांगीर के शासनकाल में किया था। यह जहांगीर के शासनकाल में किया था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। वॉरेन हास्टिंग द्वारा, जेबी मैकाले द्वारा, लॉर्ड क्लाइव द्वारा, हेनरी डुंडास द्वारा। तो ये जेबी मैकाले द्वारा कहा गया था। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार दोनों थे। उन्होंने 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग नहीं है जहां सब कुछ ही असंगत है। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर? तो ये श्रीनगर राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखियामासी के घर में हुआ था। उन्हीं से रिलेटेड है ये। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तभी हमने बताया सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो ये लाहौर में उनकी राजधानी स्थापित थी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया तथा उसे अपना राजधानी बनाया। ये सारे जितने क्वेश्चन आंसर है, ये सारे हर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और हम एक अलग से जितने सारे बीपीएससी में या और भी कोई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सारे के अलग अलग कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए
उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। तो ये महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरक सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह। तो वो खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या दिलीप सिंह? तो वो दिलीप सिंह थे। उन्होंने 1843 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था या वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो ये 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये गलत है। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में भी हुई थी। तो कौन सा सत्य है? पहला सत्य है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह, नैनिहाल सिंह, रंजीत सिंह या शेर सिंह? तो ये दिलीप सिंह थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में, पोलीलूर में, सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में? तो वो पोलीनूर में हराया था। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोपहेम ने, सर आयर कूट ने, सर हेक्टर मुनरो ने या जनरल गोडार्ड ने? तो वो सर आयर कूट ने हराया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1759 ईस्वी में कौन विजयी रहे? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद के निजाम? तो वो हैदर अली विजयी रहे। ये अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था युद्ध। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंदराज, हैदर अली ने, देवराज या चिक्का कृष्णराज? तो वो हैदर अली ने स्थापना किया था। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ के इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या कोयम्बटूर में? तो वो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी एवं यहाँ जैकलीन क्लब की स्थापना भी की थी, जिसका सदस्य बने रहे वो। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय ने, टीपू सुल्तान ने? तो वो टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? हैदराबाद में, पोलीपुर में, सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में? तो वो पोलीपुर में आया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज? तो वो टीपू सुल्तान के साथ संधि की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857 में, 1799 में, 1793 में या 1759 में? तो वो 1799 में मारे गए थे, चतुर्थ आंग मैसूर में युद्ध में, जो कि 1799 में हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो वो लॉर्ड क्लाइव थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जो कि 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव के मिल लड़ा गया था। लॉर्ड क्लाइव ने लड़ा था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड बेंटिंग? तो वो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे, जो कि उनका कार्यकाल जो था 1774 से 1785 ईस्वी तक का रहा था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हास्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है और इसे घेरे की नीति भी कहते हैं। रिंग्स फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हास्टिंग या लॉर्ड क्लाइव? तो वो वॉरेन हास्टिंग से है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो वॉरेन हास्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी, जो कि 1772 में वॉरेन हास्टिंग ने समाप्त किया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली? तो वो वॉरेन हास्टिंग पे चलाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधिबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? वॉरेन हास्टिंग, वेलेजली, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग? तो वो कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा के जनक रहे हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में?
तो वो कॉर्नवालिस के शासन काल में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो वो गाजीपुर में स्थापित है, जो कि यूपी में है। ये 5 अक्टूबर 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो वो भारत के नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना है। लॉर्ड वेलेजली जी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ये संधि मराठों और अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। तो वो हैदराबाद के नवाब थे। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन सोर या लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये लॉर्ड वेलेजली के समय किया गया था। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राजे ने, जोधपुर के राजपूत राजे ने या मैसूर के शासक ने। तो ये इंदौर के होलकर राजे ने स्वीकार नहीं की थी सहायक संधि। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़ या नागपुर के भोसले। तो ये हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार नहीं की थी। भारतीय राज्य पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो वो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। तो वो अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना था। उस समय जब नेपाल की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो गए थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने या लॉर्ड हेस्टिंग ने? तो वो लॉर्ड वेलेजली ने।
पटाखा फहराए रखा था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या वॉरेन हास्टिंग। तो वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। सुगौली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में या 1815 ईस्वी में। तो वो 1815 ईस्वी में हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन सॉस से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 ईस्वी में, 1819 से 1827 ईस्वी में, 1822 से 1829 ईस्वी में या 1818 से 1825 ईस्वी में। तो वो 1820 से 1827 ईस्वी में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वॉरेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वो विलियम बेंटिक ने सती को गैर कानूनी घोषित किया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 में या 1830 में। तो वो 1829 में। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1874 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या 1768 ईस्वी में। तो वो 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या कुप्रशासन के कारण? तो वो कुप्रशासन के कारण। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव द्वारा, कैप्टन स्लीमैन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, अलेक्जेंडर बर्न्स के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वो कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1848 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में या 1853 ईस्वी में। तो वो 1850 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में या 1856 ईस्वी में। तो वो 1856 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? वेलेजली ने, हेस्टिंग ने, डलहौजी ने या क्लाइव ने? तो वो डलहौजी ने की थी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? अवध, झांसी, नागपुर या सतारा? तो वो अवध को शासन से हटा दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो वो सतारा हुआ था। जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड नॉर्थ या लॉर्ड कर्जन? तो वो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय या लॉर्ड एमहर्स्ट के समय? तो वो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था।
सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1853 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में या 1854 ईस्वी में? तो वो 1853 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड ऑकलैंड ने? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, विसप आर हेबर या जनरल लो? तो वो जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा या लॉर्ड लिट्टन द्वारा? तो वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ये सब थोड़ा बेसिक है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये सब आए हुए हैं, तो मैंने वहाँ ये लिया है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और बहुत बार छोटे छोटे हर एग्जाम्स में लगभग पूछे गए हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और सी रामपुर, बम्बई और थाने, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा? तो ये बहुत ही इजी है और ये बम्बई और थाने से है, बम्बई से थाने के बीच में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो वो 1853 में हुई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट ब्रिटेन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे? तो वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिट्टन के समय में या कर्जन के समय में? तो वो डरफिन के समय में हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड या वॉरेन हास्टिंग? तो ये लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस? तो वो लॉर्ड कैनिन द्वारा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिन ने, लॉर्ड बर्नहम ने या सर हरकोट बटलर ने? तो वो लॉर्ड कैनिन ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिन या लॉर्ड रिपन? तो वो लॉर्ड कैनिन ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिन ने इलाहाबाद में, मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में? तो वो इलाहाबाद में। हमने लगभग जितने सारे गवर्नर्स का जितने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने लगभग सब करा दिया। कुछ बचा होगा तो हम आगे करा देंगे। और हर जितने गवर्नर्स का कार्यकाल कितने समय शुरू हुआ था और कितने समय ख़त्म हुआ था, हम इसका एक कंटेंट का भी वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। और जितने सारे क्वेश्चन है हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक कंटेंट का वीडियो डाला जाएगा। तो आपको अगर वीडियो और ये सीरीज पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कंटेंट में, अगले वीडियो में।